नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। क्या आप जानते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बैंक अकाउंट की तरह है और ये जो यूनिवर्स है वो है ये बैंक। और आप जो भी इस बैंक अकाउंट में जमा करते हैं वही आपको इंटरेस्ट के साथ आप विड्रॉ कर सकेंगे। वही चीज़ें आप तो जानते ही हैं, जो भी आपके खाते में आपने जमा किया है उसके आपको कुछ ब्याज मिलते हैं और वही चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें जमा होती हैं जो आप कॉन्शियसली मतलब जानबूझ करके अपने थॉट्स में लाते हैं। और जो भी चीज़ें आप दिन भर सोचते रहते हैं और जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, आपकी मेन डोमिनेंट फीलिंग्स जो होती हैं वो आप कलेक्ट करके ज़्यादातर टाइम अपने पास रखते हैं, तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। फिर जब भी आप आगे कोई स्टेप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वही सब चीज़ें जो आपने जमा कर रखी थी वही लेकर के आपको आगे बढ़नी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए आपकी लाइफ में कई बार हर्डल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, आप कई बार अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। जिस भी चीज़ के लिए आपने जो भी तरह की फीलिंग्स बनाई होती हैं, जमा की होती हैं, वही फीलिंग्स आपको आगे मिलती हैं। सपोज़ किसी रिलेशनशिप में आपको सक्सेस नहीं मिली और उस रिलेशनशिप के लिए आपने कोई नेगेटिव फीलिंग बना के रखी, दुख बना के रखा और वो अपने माइंड में स्टोर कर लिया। और उस दुख को लेकर के आगे बढ़ कर के आपने फिर कोई रिलेशन बनाया, तो फिर से वही सब चीज़ें उसमें रिपीट होने वाली हैं। क्योंकि आपने जो अपने अकाउंट में जमा किया है उसी पे आपको ब्याज मिल करके वही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड वाले अकाउंट में क्या जमा करते हैं, तो इसको सोचिए ज़रा। तो मैं आपको बता ही रही थी अपने लास्ट वीडियो में कि हमारे ये जो द्वेष, घृणा, जलन और नफ़रत वाले फीलिंग्स होते हैं, ये सब एक पॉइज़न की तरह काम करते हैं, जिसको आप जमा करते रहते हैं अपने अंदर। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी ही बॉडी में जमा होकर के एक बीमारी की तरह और मुसीबतों की तरह और नाकामयाबी की तरह आगे निकल के आती हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उनको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करिए उनके लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए जो पीछे आपसे बंधी हुई रस्सियां हैं, जो आपको पीछे खींचती हैं, उनको काट के फेंकना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि आप माफ़ कर रहे हैं सामने वाले को तो उस पर आप कोई एहसान कर रहे हैं या कोई फेवर कर रहे हैं। ये फेवर है आपके खुद के लिए। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्लीज़ अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हुए, वो एक्सपीरियंस भी जो हुए वो भी आपने ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए थे। तो इस बिहाफ पे आप हर चीज़ को सेटल कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। और भूल नहीं सकते तो उसके लिए भी एनर्जी रिलीज़ करने के तरीके होते हैं, वो मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए। मॉर्निंग में उठते ही ग्रैटिट्यूड लिखिए, 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड, कुछ भी आपके माइंड में आते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब आप किस चीज़ के लिए शुक्रिया कर सकते हैं ऊपर वाले को। और अगर आपकी लाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है, शुक्रिया करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए, उससे आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हील हो जाती है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले अकाउंट में आप क्या जमा करते हैं वही इंटरेस्ट लग करके आपको मिलेगा आगे आने वाली लाइफ में। तो ये बहुत सीधा सिंपल सा फंडा है। आप अपने बैंक बैलेंस में क्या जमा करना चाहते हैं? हेट्रेड, नफरत, दुख, घृणा, द्वेष। तो इन्हीं सब चीज़ों में ब्याज लग करके आपको आगे आने वाली चीज़ों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। ज़रूरी नहीं कि हेट और दुख ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में ही मिलें। कई बार आप जॉब ज्वाइन करते हैं और आपने ये सब चीज़ें जमा कर रखी हैं, किसी के लिए आपके मन में ऐसी भावनाएं थी, लेकिन आप अभी भी उस सब चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो हो सकता है जॉब में आप जाएं तो वहाँ पे आपको ऐसा बॉस मिल जाए जो फिर से उन सब फीलिंग्स को और बढ़ा दे।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। सुबह उठ करके ग्रैटिट्यूड करिए, भगवान को शुक्रिया करिए और मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। 5 to 10 मिनट्स ही, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेडिटेशन टेक्निक जानना चाहते हैं तो फर्स्ट सिंपल टेक्निक है जो हमें गौतम बुद्धा ने सिखाई थी, आनापानासती की। सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगाइए, सिर्फ ब्रेथ पे आती जाती सांसों पे ध्यान लगाइए, उसको प्रेशर मत करिए, तेज़ या कम स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस करिए कि सांस आ रही है जा रही है, बस उतनी देर के लिए आप 5-10 मिनट के लिए इतना ही काम करिए। माइंड अगर इधर उधर भटकता है भटकने दीजिए, जैसे ही याद आता है वापस फोकस ले आइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स खुद मिलने लगेंगे, आपकी एनर्जीज जो है वो अलाइन होने लगेंगी, तो आपको लाइफ में इतने मैजिकल रिजल्ट खुद मिलने लगेंगे। और बस मुझे यही कहना है लास्ट में कि अपने बैंक अकाउंट में जो जमा करते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेरा बैंक अकाउंट बढ़कर इतना बड़ा हो जाए और उसमें मुझे इतना सारा इंटरेस्ट मिले, तो ऑब्वियसली बात है आप उसमें क्या जमा करते हैं, ये सब बातें उस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो यही चीज़ आपके माइंड के साथ भी है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी। आप कॉन्शियसली जानबूझ करके समझते बूझते अपने सबकॉन्शियस में क्या जमा कर रहे हैं, आपकी आगे आने वाली लाइफ इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आज से ही जाग जाइए, बाकी जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ों को याद रखिए, अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। वैसे भी उन सब चीज़ों को याद करके आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, अच्छा बदलाव तो नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। सो प्लीज़ मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव कंटेंट्स देखिए और पॉजिटिव लोगों से मिलिए, और जितने भी आपके सेंसेस हैं उनमें पॉजिटिव इनटेक लेने की कोशिश करिए। अच्छा खाना खाइए, मतलब जंक फूड्स वगैरह थोड़ा अवॉइड करिए, उससे भी बहुत सारी एनर्जी आपकी हील होती है। और अपने वाटर को, पानी को, खाने को जब भी आप खाते हैं या पीते हैं तो उसको ब्लेस करके खाइए। कभी भी खाने को कर्स मत करिए कि ओफ कैसा खाना है, टेस्टी नहीं है, नमक नहीं है, ऐसा कभी भी मत करिए। ठीक है, आप अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता तो आप बस इतना बोल सकते हैं कि हाँ अगर इसमें ये चीज़ होती तो ये खाना और भी अच्छा लगता। वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी खाना खाएं पानी पिए, थैंक यू ज़रूर बोलें कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ पे हैं और मेरी एनर्जी को हील कर रहे हैं, मेरी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। तो आप जो भी चीज़ें करें उसमें थैंक यू ज़रूर बोलें, अपने मनी को ब्लेस करिए, हर चीज़ को ब्लेस करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट प्लीज़ फॉलो करना शुरू करिए। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर हम इस चीज़ को कैसे करें, हम उस चीज़ को वैसे कैसे करें। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप बाहर कितना भी एफर्ट डालें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, बॉडी और माइंड को क्लीन कर लेते हैं, तो आपको सक्सेस मिलना बहुत ईजी हो जाएगा मैजिकल तरीके से। तो आज से ही स्टार्ट करिए, अपना ग्रेटिट्यूड लिखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या जमा कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान रखिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स ही रखिएगा, वही आपको दुगनी तिगुनी चौगुनी 10 गुनी 100 गुनी होकर के मिले। तो यूनिवर्स का कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है, कितना भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आप अच्छी चीज़ें जमा करेंगे तो आपको 1000 गुना भी हो करके मिल सकती हैं। तो प्लीज़ हमेशा अच्छी चीज़ें डिपॉजिट करें अपने माइंड वाले अकाउंट पे। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।